नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम देखेंगे एनटीपीसी में या रेलवे में पूछे जाने वाले वैसे क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कथन और निष्कर्ष दिए हुए होते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है वो कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है ना। तो आइए समझते हैं इसमें, ठीक है, क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें ध्यान रखनी है सिर्फ, ठीक है। इसे परफेक्टली तो बनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में अलग अलग स्टेटमेंट होंगे। तो इसमें हमारे पास जो होता है वो 3 तरह के ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो दिए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये फर्स्ट टाइप का हमने लिया है, जहाँ पे आप, है ना, ये एनटीपीसी रेलवे 2020-21 में पूछा गया था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ निर्देश दिए गए हैं, जहाँ पे बोला गया दिए गए कथनों और उनके निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े, कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, है ना। यानी यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे ये स्टेटमेंट, है ना, इसे क्या मानना है, तो आपके लिए जो है वो जो भी लिखा है वही आपके लिए सही है। ओके, चलिए। भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, ठीक है, तो बताएं, है ना, बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों को तार्किक रूप से, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो है वो तर्क के आधार पे सही होना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसीलिए ये रीजनिंग है ये, ठीक है। तो तर्क के आधार पे मेरा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के एक ये टाइप का क्वेश्चन होता है। और दूसरा जो टाइप होता है आपका, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, चलिए उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये टाइप में देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टेटमेंट दे रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इसी स्टेटमेंट से रिलेटेड कंक्लूजन, निष्कर्ष दे रखे हैं, और ये निष्कर्ष में से कौन सा फॉलो होगा, ठीक है। ये सारे जो है वो नीचे में देख पा रहे होंगे कि ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा फॉलो होगा, कौन सा फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो टाइप है वो हमारा क्या है, तो सिलोजिज्म का है ये, ठीक है। तो यहाँ जो है वो तर्क के आधार पे जो भी सही होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे कि इसको किस तरह से बनाते हैं। इसको तरीके बहुत सारे हैं आपके, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे अभी वेन डायग्राम के थ्रू करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे कि यहाँ पे कुछ दिया गया है, जहाँ पे लिखा गया है कुछ गुड़िया, ठीक है। डायग्राम चलिए यही बना लेते हैं। कुछ यहाँ पे हमने लिख लिया गुड़िया, कुछ गुड़िया यानी कुछ, यानी इसका कुछ भाग ले लेते हैं, क्या है, तो पौधे हैं। ओके, कुछ पौधे, यहाँ पे देखिए कुछ पौधे, ठीक है, किताब है। ये इसका क्या हो गया, वेन डायग्राम बना। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट को 2 भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा फिगर बना, ये बना आपका इस तरह से। तो यहाँ पे 2 टाइप के याद रखेंगे, 2 टाइप के हम लोग सिलोजिज्म पर देखते हैं। पहला जो होता है वो जो निश्चित होता है, डेफिनिट, और दूसरा जो होता है पॉसिबिलिटी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिगर से, ठीक है, हम सबसे पहले डेफिनेट जो है वो उसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पॉसिबिलिटी का मतलब होता है, यहाँ पे निष्कर्ष में अगर पॉसिबिलिटी जैसा कोई चीज़ दिखे, ठीक है ना, तो हम डिस्कस करेंगे, या तो पॉसिबिलिटी लिखा हुआ होता है। चलिए आगे देखेंगे, उस तरह क्वेश्चन होगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन जो दे रखा है वो बोला है कि निष्कर्ष के रूप में आपका कुछ गुड़िया किताबें हैं, ठीक है। कुछ गुड़िया देखेंगे, गुड़िया यहाँ पे है और किताब यहाँ पे है, ठीक है। गुड़िया और किताब में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, यानी ये डेफिनेट स्ट्रक्चर में बोला जाए तो ये क्या है, तो गलत है। यानी इनके साथ में, है ना, पौधे का तो रिलेशन हो सकता है गुड़िया के साथ में, और किताब का भी पौधे का रिलेशन हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली इनके साथ में किसी तरह का रिलेशन नहीं बोल रहा, इसलिए हम कह रहे हैं कि डेफिनेट स्ट्रक्चर में ये क्या होना है, तो गलत होना है। ओके, इसके बाद बोला कोई किताब पौधा नहीं है, कोई किताब, कोई किताब पौधा नहीं है, ये तो गलत है, ये स्टेटमेंट ही पूरा गलत है, क्योंकि कुछ किताब जो है पौधे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ किताब जो है वो पौधे हैं। तो ये वाला भी आपका क्या है, तो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ किताब पौधे हैं, ठीक है। तो हम इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे कि जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है उसके अनुसार जो निष्कर्ष निकल रहा है वो दोनों ही क्या है, तो गलत है। चलिए ऑप्शन में देखेंगे अब यहाँ पे कि हमारा ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। तो बोला है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, लेकिन हमारे अनुसार जो है वो दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करते हैं, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। तो हमारे अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, 2। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं टाइप 2, यानी दूसरा टाइप का तार्किक क्वेश्चन जो होता है, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट टाइप 2 लिखते की तरह हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी आपका
एनटीपीसी में पूछा हुआ ही सवाल है, 2021 में बीबीसी वाले में सेट से ही लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक एक करके कि दोनों में अंतर क्या था, है ना। वहाँ पे एक लॉजिक बेस है ना, जहाँ से हम डिसाइड कर पा रहे थे क्लियरली, और यहाँ पे जो है वो, यहाँ भी जो बोला गया वो भी तार्किक रूप से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको है ना, आपकी जो सोचने की क्षमता है वहाँ ये चेक करना चाह रहा है ये क्वेश्चन देकर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो केयरफुली पढ़िएगा एक तो, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, फिर भी चलिए देखते हैं। उस क्रमिक कथनों के युग्म चुनिए जो तार्किक रूप से मुख्य कथन, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी ये वाला जो आपका कथन दे रखा है उसको क्या करे ना, सेटिस्फाई करे या जस्टिफाई करे, जो भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जब देखिएगा, ये मुख्य स्टेटमेंट है कि जब साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में सुनती है वह केक के लिए ऑर्डर करती है ना। ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन, केयरफुली ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो कथन बोला है इसमें किसी तरह का नेगेटिव स्टेटमेंट जो है वो आपका नहीं दिया गया। तो पहला तो चीज़ याद रखेंगे, जब भी मुख्य स्टेटमेंट में किसी तरह का नेगेटिव नहीं हो, ठीक है, तो उसके कंक्लूजन जो बनते होंगे वहाँ भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बोला गया है कि यहाँ पे जब साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में सुनती है तो वह केक के लिए ऑर्डर करती है, ओके। यानी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, किसी के जन्मदिन के बारे में सुनती है तो वह केक के लिए ऑर्डर करते हैं। आपका कंक्लूजन जो दे रखा है यहाँ पे, आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट बोला है साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में सुनती है, ओके। दूसरा बोल रहा है कि साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में नहीं सुनती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, और नहीं सुनती है। यहाँ तीसरा है साक्षी केक के लिए ऑर्डर करती है, और चौथा जो है साक्षी केक के लिए ऑर्डर नहीं करती है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट जब ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे बोला है जब, ध्यान रखेंगे, साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में सुनती है वो केक के लिए ऑर्डर करती है। यानी वो केक के लिए ऑर्डर करती है जब सुनती है, इसका मतलब है कि उसने केक के लिए क्या हो, तो यहाँ पे क्लियरली स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि उसने अभी तक केक के लिए किसी तरह का ऑर्डर नहीं किया है। इसका मतलब है कि वो किसी के जन्मदिन के बारे में सुना भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये वाला हमारा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो अगर जन्मदिन के बारे में सुनी होती तो वो केक के लिए क्या करती, तो ऑर्डर करती। तो यहाँ पे क्लियरली देखिए, जब साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में सुनती है, जब भी वो सुनती है तो क्या करती है, केक के लिए ऑर्डर करती है। तो यहाँ स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि उसने ऑर्डर अभी तक नहीं किया है, यानी यहाँ पे स्टेटमेंट में होना चाहिए उसने केक के लिए ऑर्डर की, है ना, जिससे हमें पता चले कि उसने ऑर्डर किया है, यानी वो किसी के जन्मदिन के बारे में सुना है। तो यहाँ से मुख्य स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि उसने केक का ऑर्डर नहीं किया है, यानी ठीक है, साक्षी किसी के जन्मदिन के बारे में क्या है तो वो नहीं सुनी, यानी ये ऑप्शन हमारे लिए सही है अभी फिलहाल। इसके मतलब साक्षी केक के लिए ऑर्डर करती है, ये तो नहीं की है, साक्षी केक के लिए ऑर्डर नहीं करती है, ठीक है। तो हमारा जो बोला है कि मुख्य कथन के साथ संगत जो है, सेटिस्फाई जो कर रहा है वो कौन सा है, तो हमारा यहाँ पे अगर बोले ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी, तो हमारा ऑप्शन बी और यहाँ पे डी, यानी 2 नंबर जो है, ठीक है, 2 नंबर डी भी जो है वो स्टेटमेंट के साथ में क्या करता है, कर रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा साची ने किसी तरह के जन्मदिन के बारे में नहीं सुना, इसलिए साची ने केक ऑर्डर नहीं किया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइप की ओर बढ़ते देखें कि उसमें क्या किस तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होते होंगे। ये थर्ड टाइप का है जो आपका पूछा गया था, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्रुप डी में भी 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से जनरली जो है वो 3 सही होते हैं, 3 गलत कर जाते हैं ना। तो आपको सभी के सभी सही करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और लगातार अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरह के बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन में देखेंगे कि उनसे ये किस तरह से अलग है। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला क्या कि एक क्वेश्चन जैसा है, ये कुछ दिया जाएगा आपको, उसके 2 कथन दिए जाएंगे, पहचानिए कि कौन सा कथन जो है प्रश्न के उत्तर देने में पर्याप्त है या सक्षम है, ठीक है। ये आपका तीसरे टाइप का स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होता है वो है। तो यहाँ पे देखेंगे, चलिए आइए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट की जगह पे प्रश्न का यूज किया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बोला युवा का शादी का सालगिरह कब है। क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि युवा जो है वो उसकी शादी का सालगिरह जो है वो कब है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं कंक्लूजन पार्ट में। तो कंक्लूजन दे रखा है पहला, महीने के 7 तारीख को, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया है कि 7 तारीख जो होना चाहिए वो किसका है, ये है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी इस स्टेटमेंट से हम आंसर देने में सक्षम तो नहीं है, ठीक है। केवल अगर बोला जाए केवल एक से सक्षम होंगे तो केवल एक से आप सक्षम नहीं है, ठीक है।
चलिए दूसरा पढ़ते हैं। लीप वर्ष में महीना 29 दिनों का है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि वो लीप वर्ष है, 29 दिनों का वो है ना मंथ है, यानी वो कौन सा होगा, फरवरी, ठीक है। यानी अगर दोनों को हम यूज करें, ठीक है, सिंगल सिंगल आप नहीं बता सकते, सिंगल इससे भी नहीं बता सकते, सिंगल इससे भी नहीं बता सकते। यानी ये सिर्फ माह दे रखा है फरवरी, और ये जो है वो डेट दे रखा है, तारीख दे रखा है, दिन दे रखा है ना, दिन दे रखा है। तो इससे अकेले नहीं बता सकते, इससे भी आप अकेले नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर दोनों ऑप्शन हम यूज करें, ठीक है, तो हम ये पता चल सकता है कि ये दिन कौन सा होगा, 7वां तारीख, ठीक है, और मंथ कौन सा होगा, तो फरवरी, यानी 7 फरवरी को, ठीक है, 7 फरवरी को उसने क्या किया था, तो अपना सालगिरह मनाया था। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, कैसा कैसा ऑप्शन होगा इसमें। तो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बोला गया, दो कथन एक और दो स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है। बोला देखिए ध्यान से यहाँ पे कि ये स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है। स्वतंत्र रूप से मतलब अकेले अकेले पर्याप्त है, ओके। केवल कथन एक पर्याप्त है जबकि दूसरा पर्याप्त नहीं है। चलिए तीसरा दे रखा है, दोनों कथन एक और दो एक साथ पर्याप्त है ना। देखिए ये स्वतंत्र रूप से तो पहले ही बोल चुके थे कि सिंगल अकेले अकेले ये क्या हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा होता नहीं। दूसरा अपन बोला केवल कथन एक पर्याप्त है, हम बोल रहे हैं कि अकेले कथन एक तो पर्याप्त है ही नहीं और दो भी नहीं है, यानी ये भी नहीं है। तो हमारा बचा दोनों कथन एक और दो एक साथ जो है वो क्या है, तो पर्याप्त है, ठीक है। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और सारे क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखा जाता है कि अगर स्टेटमेंट में किसी तरह का नेगेटिव ना हो तो हम लोग कंक्लूजन में भी नेगेटिव नहीं लेते हैं, लेने से बचते हैं, है ना। पॉसिबिलिटी वाले केसेस में हम लोग लेते हैं, लेकिन इस तरह के डायरेक्ट जहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें देखिए किसी तरह के पॉसिबिलिटी जैसा कोई चीज़ ऑप्शन जो है वो मेंशन नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये ऑप्शन वाला है या डेफिनेट स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपके पॉसिबिलिटी जैसा चीज़ नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है, और ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कि एग्ज़ाम में कौन सा किस तरह का स्टेटमेंट लिखा हुआ हो कोई टीचर नहीं जानता, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस करने से ये सीखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं, इस तरह का और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे एनटीपीसी के और ग्रुप डी के, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद।